खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। हस्बे वादा सुबह आपके सामने आते हैं गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए से और कोशिश करते हैं आपको बाखबर करें। जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर और दुनिया भर से लेकर पूरे आलम की खबर आप तक पहुंचाएं। न सिर्फ भारत के मुंसलिक यानी इंडिया में जो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उस पर हमारी नज़र रहती है, बल्कि दुनिया भर की डेवलपमेंट्स को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हर दिन सुबह आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप पूरा ट्रांसमिशन देखेंगे, 10 बजे तक इस मॉर्निंग शो को देखेंगे। और जब आप मॉर्निंग शो देखेंगे तो याद रखेंगे तो आप अपने कमेंट्स भी साथ साथ करेंगे, शेयर भी हमारे सोशल मीडिया पेज को करेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हो, वहां पर भी आप आएंगे और अपडेट भी करते रहेंगे हमें कि क्या कुछ आपके आसपास हो रहा है, ताकि खबरों के जरिए से वो खबर दुनिया तक भी जा सके। आज भी जम्मू कश्मीर से हम जरूर शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताते हैं कि आज 28 जनवरी है और 28 जनवरी माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है उस पर फटाफट से एक नजर डालते हैं। बताएंगे आपको आसिफ रशीद कि आज तारीख के पन्ने में क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात है। जी आसिफ। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज हफ्ते का दिन है, 8:38 हो गए हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहले आपको बताते हैं आज का दिन क्यों अहम है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है। तारीख में आज के पन्नों के औराक को जब हम पलटते हैं तो 1661 ईस्वी में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जो आज की तारीख आती है, खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत आज के दिन हुई है 1661 में। 28 जनवरी का दिन आता है जब अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हम देखते हैं 1556 में मुगल हुक्मरान हुमायूं को कत्ल किया गया आज के दिन। साल 1887 में आज ही के दिन फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आईफिल टावर का काम शुरू हुआ। मौजूदा वक्त में जो टावर आप देखते हैं, जो सयाहों की एक तरह से आंखों का तारा बनता है, वो टावर शुरुआत उसकी 1887 में आज के दिन हुई थी। 1835 में वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसे मगरबी बंगाल कहा जाता है, यहां पर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, जिसका आगाज आज के दिन हुआ 28 जनवरी 1835 को। 1935 में आज ही के दिन आइसलैंड में, जहां पर अस्काते हमल को कानूनी हैसियत देने वाला पहला मुल्क आज के दिन बना, आइसलैंड के अंदर। साल 1945 में अमेरिकी ट्रकों का पहला काफिला पहली मर्तबा बर्मा रोड से गुजरा। म्यांमार को टकराने वाली और म्यांमार के साथ जुड़ने वाली सड़कों में से एक उस सड़क पर जहां पहली मर्तबा कोई अमेरिका या अमेरिका के ट्रकों का काफिला इस तरीके से पहुंचा था। इसके अलावा 1942 में जर्मन अफवाज का लीबिया के शहर बेंगाजी पर आज के दिन कब्जा हुआ। 28 तारीख को जर्मन फौजी पहली मर्तबा लीबिया के अंदर पहुंचे। और साल 1932 में, यानी इससे ठीक 10 साल पहले, जापानी फौज भी शंघाई पहुंच गई थी और चीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद तवील मुद्दत तक लड़ाई चली। जापान और चीन के दरमियान आज के वक्त में जो तलखियां या जो कशीदगी या जो कड़वाहट रिश्तों में है, उसकी एक वजह यह भी है कि जापानी फौज ने शंघाई पर कब्जा किया था, दोनों मालिक आमने सामने थे। तब से आज तक रिश्ते कुछ उस तरीके से बेहतर नहीं हो सके जितनी कोशिशें हुई हैं। तो 28 तारीख हिंदुस्तान और आलमी सतह पर क्यों अहमियत की हामिल है, इस पर हमने आपके सामने डिटेल्स रख दी है। एक तवील फहरिस्त में से मुख्तसर पॉइंट्स निकालकर आपके सामने रखे आज के दिन के हवाले से। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और शुरुआत सबसे पहले आपको अपडेट मौसम की दे दें और साथ ही साथ कौमी शाहरा पर आपको सफर करना है या नहीं, फिजाई राब्ते मुतासिर हुए हैं या बहाली का काम है, क्या सारी डिटेल्स है। शुरुआत इसी खबर के साथ। चलिए जनाब, खबरों का पिटारा खोलते हैं और सबसे पहले मौसम का मिजाज और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फटाफट से एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कल और परसों 29 और 30 तारीख को हल्की बर्फबारी का इम्कान बताया जा रहा है। 29 और 30 तारीख को दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। और इस बीच श्रीनगर के अंदर दर्जा हरारत में, रात के दर्जा हरारत में नुमाया बेहतर हुई है। इस तरीके की भी बात आ रही है। लद्दाख
जो खिता लद्दाख है वो इस वक्त सरतरीन इलाका है और यकबस्ता हवाओं ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो -11.2 डिग्री तक लद्दाख के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। जब हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करते हैं तो खबर यह भी है कि किश्तवाड़ के बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर कल रात देर गए बर्फानी तोदे गिराए हैं और एवलांच ने पाडर इलाके के कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। ताहम किसी भी जानी नुकसान की आज सुबह तक कोई भी इतला जो है वो मौसूल नहीं हो रही थी। इसी तरीके से जो बालाई इलाके है करना केरन के, वहां से भी इस तरीके की इतलात है कि बर्फानी तोदों के आने की वजह से पीने के पानी की सप्लाई में काफी फर्क पड़ा है और उसके साथ साथ कुछ मजीद खबरों का वहां से भी हमें इंतजार है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से इतला यह है कि मौसमियाती तब्दीली के बावजूद भी वहां पर इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही जारी है और सफर करने से पहले एक बार जरूर राब्ता आप कायम करिएगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ताकि आप पल पल का अपडेट जो है वो वहां से ले सकते हैं। तो फिलहाल खबर ये कि 2 दिन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है 29 और 30 तारीख को और अगले 24 घंटों के दौरान मतला और आलूद रहेगा। तेज हवाएं भी कुछ इलाकों के अंदर चलेंगी, बारिशें भी होंगी और बर्फबारी का इम्कान भी तकरीबन 60 से 70% तक अनुमान लगाया गया, अंदाजा लगाया गया कि ये पेशन गोई सही हो सकती है। तो एहतियात आप बरेंगे कि अगर आपने कल 29 और 30 तारीख को आपने सफर करना है कौमी शाहरा पर तो बड़ा एहतियात आप करेंगे। बालाई इलाकों के अंदर आप रहते हैं तो तोदे गिराने का खतरा है तो यहां पर भी आप एहतियात करेंगे। और फिलहाल मौसमियाती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक श्रीनगर के अंदर आज मतला अबरारूद भी रहेगा, हल्की धूप भी दिखेगी, ताहम यकबस्ता हवाओं में काफी फर्क भी नजर आ रहा है। लेकिन रात भर यकबस्ता हवाएं जो पिछले 3-4 दिन से हो रही थी या पिछले 1-2 हफ्ते से हो रही थी उसमें थोड़ी सी बेहतरी जो है वो जरूर देखने को मिली है। तो ये मौसम का मिजाज है जी जो आज सुबह सुबह हम आपके सामने रख रहे हैं। मौसम के मिजाज के बाद जरा अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं, बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए तनाजे ने जन्म लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको याद है कि एक आबी मुआहिदा है और सिंध तास आबी मुआहिदे को लेकर भारत सरकार की एक और बड़ी पहल सामने आई है। इंडस वाटर ट्रीटी जिसे आप सिंध तास आबी मुआहिदा कहते हैं, इसको लेकर तरमीम की बात भारत सरकार की तरफ से कही गई है। सिंध तास आबी मुआहिदे में तरमीम की जाए। भारत सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के लिए एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। सिंध तास मुआहिदा भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदे को लेकर फिर से कशीदगी जो है वो बढ़ सकती है, इस तरीके का अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। ट्रीटी ये जो मुआहिदा है जी सिंध तास आबी मुआहिदा 1960 में इस पर दस्तखत हुए थे कराची के अंदर। भारत के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के वजीर आजम जो पाकिस्तान के थे अयूब खान साहब, उनके बीच में ये मुआहिदा तय हुआ था और इस मुआहिदे के तहत दरियाओं का तकसीम हुआ था। 1960 की ये ट्रीटी जो थी इनमें 3 दरिया जो थे सतलुज, ब्यास और रावी ये भारत के पास रहेंगे और इसका पानी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके पानी पर जो जनाब दीगर रिजर्वेयर्स और सब चीजें जो हम बना सकते हैं। इंडस, जहलीम और चिनाब ये पाकिस्तान को पानी जाएगा जी, लेकिन यहां पर भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के चीजें जो है वो बना सकते हैं और इस तरीके से यह मुआहिदा एक तवील मुआहिदा है, इसको तय किया गया था। लेकिन भारत सरकार का मानना है कि लगातार जो एफर्ट्स किए जा रहे थे और जिस तरीके का मुआहिदा बना हुआ है इसमें तरमीम की गुंजाइश है और तरमीम होनी चाहिए और यही वजह है कि मुख्तलिफ शिकों का हवाला देते हुए अब भारत की तरफ से यह कहा गया है कि नोटिस भेजी गई है कि मुआहिदा में तरमीम हो और 90 दिन 90 डेज का नोटिस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दे दिया गया है। काफी एफर्ट्स किए गए थे भारत की तरफ से कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के जरिए से जो लगातार मुआहिदा है इस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए से काम किया जाए। पाकिस्तान लगातार इसको रिफ्यूज करता रहा और पिछली 5 मीटिंग्स जो कंटिन्यूसली हुई हैं इंडस वाटर कमीशन की 2017 से 2022 के दरमियान, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर का है क्योंकि आप पावर प्रोजेक्ट को उस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं जो सेट नॉर्म्स है। लेकिन उसके बावजूद भी 2017 से 2022 के दौरान जो इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग्स हुई हैं उसमें इस मामले को सामने रखा गया था और लगातार ये कोशिश की गई थी कि मामले जो है वो इफाम तफहीम के जरिए से हल हो। कभी
कभी पाकिस्तान ने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात की, कभी न्यूट्रल अंपायर की बात की, और मेहर अली शाह लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि किसी तरीके से टाइम गेन जो है वो लिया जाए। फाइनली नोटिस चला गया है जी, ये 25 जनवरी को नोटिस गया कमीशन इंडस वाटर को, जिसमें यह कहा गया कि 90 दिन का मौका है जी गवर्नमेंट के पास कि इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन हो। अब कमीशन टू कमीशन नेगोशिएशन नहीं बल्कि इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन हो और रेक्टिफाई किए जाएं जी, जो मटेरियल ब्रीच इसमें है ट्रीटी के अंदर उसको खत्म किया जाए ताकि मुआहिदा सही तरीके से चल सके और मुस्तकबिल में कोई भी तनाजा खड़ा ना हो। सिंतास आबी मुआहिदे में एक नई पहल और एक नई सोच जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है, 90 दिन का वक्त पाकिस्तान को दे दिया गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदे को लेकर फिर से कशीदगी बढ़ रही है। पानी एक ऐसा मामला होगा आने वाले दिनों में जिस पर जंगें हो सकती है। लगातार आलमी लीडर्स इस बात की पेशन गोइयां कर चुके हैं, इल्मी नजूम के लोग इस पर पेशन गोइयां कर चुके हैं और शायद यहां से कुछ ऐसी कोशिश ना हो, हम यही दुआ करेंगे। बहरहाल खबर ये कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी जिसे आप सिंतास मुआहिदा कह रहे हैं आज सुर्खियों के अंदर है, और सुर्खियों की बड़ी वजह यह है कि इस मुआहिदे के अंदर इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन चाहते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशंस को ठीक करने चाहते हैं भारत सरकार, और उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जो है वो पाकिस्तान को भेज दिया गया है सिंतास मुआहिदे को लेकर। चलिए, भारत पाकिस्तान की बात हो रही है तो अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक अच्छी पहल हुई है और भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले 17 पाकिस्तानी कैदी जो वतन वापस पहुंच गए हैं यानी पाकिस्तान वापस चले गए हैं। और भारत की जेल के अंदर ये जो 17 पाकिस्तानी कैदी थी, इनमें माहीगीर सबसे ज्यादा थे जिनको रिहाई मिल गई है, और वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले इन तमाम कैदियों को कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो नई दिल्ली में मौजूद है उसकी जानिब से समाजी राब्तों की जो साइट है ट्विटर, उस पर एक पैगाम भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 17 पाकिस्तानी कैदियों को वाघा अटारी सरहद के रास्ते वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, और पैगाम में इस अमल से मुतल्लिक तफसीलात भी शेयर कर दी गई और यह भी कहा गया कि वजारत खारजा और भारत सरकार की हुकूमत के मरबूत ताउन से पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई मुमकिन हुई है। ये ट्वीट आपके सामने है जो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने, और तस्वीर जो शेयर की गई है अटारी वाघा सरहद से। ये तमाम लोग मुख्तलिफ हिस्सों से जिनकी गिरफ्तारियां हुई है या कई लोग हिरासत में जो माहीगीर है उनको लिया जाता है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या जो समुद्र के अंदर। ये तमाम लोग जो फिशरमैन सबसे ज्यादा जो माहीगीर है वो अपने कामकाज के दौरान गलत तरीके से बाउंड्री जब क्रॉस करते हैं तो उस वक्त मजबूरन इस तरह का इकदामात या तो नेवी उठाती है या बाकी जो गार्ड्स वहां पर होते हैं उन्होंने कई मरतबा इन लोगों को गिरफ्तार किया होता है जो भारतीय हुदूद में दाखिल हुए थे। तो 17 लोग जो पाकिस्तान वापस पहुंच गए, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो इतलात मौसूल हो रही हैं, क्योंकि यहां से जो इन्फॉर्मेशन कल दी गई थी नई दिल्ली से, वो पाकिस्तान का जो हाई कमीशन नई दिल्ली के अंदर मौजूद है उसने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तस्वीर भी शेयर की 17 कैदियों की, और वाघा अटारी सरहद से इन तमाम लोगों को भेजा गया, और ये लिखते हुए कि भारत सरकार की जानिब से नई दिल्ली ने मरबूत ताउन इसमें दिया है जिससे ये मुमकिन हो सका है कि ये 17 शहरी पाकिस्तान के ये जो जिनमें सबसे ज्यादा माहीगीर थे, कैदी थे, इनको वापस वतन लौटा दिया गया है। अच्छा जी, जहां पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई हुई है और ये हर साल हम देखते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त के आसपास इस तरीके की कार्रवाइयां होती है, तो 1 जनवरी में दोनों मुल्कों के बीच में तबादला भी हुआ था, फरिश्तों की तबादलागी हुई थी जिनमें न्यूक्लियर एसेट्स भी थे और जिनमें कैदियों के हवाले से भी एक डिटेल शेयर की गई थी। भारत की तरफ से जो डिटेल शेयर की गई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें यह कहा गया था कि 339 पाकिस्तानी सिविलियन प्रिजनर्स जो है वो भारत के मुख्तलिफ जेलों के अंदर है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ केसों के अंदर वो इस वक्त सजा काट रहे हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तानी जो माहीगीर है वो जनाब कस्टडी के अंदर है, इस बात की भी जानकारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई थी, और उसी में पेश रफ्त हुई है जिन लोगों का टेन्योर खत्म हुआ है और जिनकी प्रॉपर लोकेशन ट्रेस हुई, और पाकिस्तान सरकार ने जिन लोगों के लिए बातचीत शुरू की थी उनमें से रिहाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। भारत पाकिस्तान के बाद जरा बात जम्मू कश्मीर खित्ते की भी करते हैं, यूनियन टेरिटरी की भी करते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कई अहम और बड़े फैसले लिए थे और उनमें इंजमाम के कुछ फैसले भी लिए गए थे, यानी दफ्तरों को जम करने का फैसला लिया गया था, और उसी में अब एक और मामला सिडको और सीकॉफ को जम करने का था। और अब जो खबर सामने आ रही है कि
कि बाइख्तियार कमेटी ने गुज़श्ता दिनों मीटिंग्स का सिलसिला मुकम्मल कर दिया है और उस मीटिंग के बाद अब यह हतमी फैसला लिया गया है कि रवां माली साल शुरू होने से कबल इन दोनों हसास इदारों को, सिडको और सीकॉप को बाज़ाब्ता तौर पर इंतजाम किया जाएगा, इनको मर्ज किया जाएगा और एक नई कॉरपोरेशन की रूह जो है वो सामने आएगी। मर्जर के फॉर्मल ऑर्डर्स, आपको याद होगा ये जो मर्जर है इसके फॉर्मल ऑर्डर जो है वो बहुत जल्द जो है वो जारी किए जाएंगे और अंदाजा ये है कि नए माली साल यानी 1 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की शुरुआत हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजाजत दिया था कि जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मर्ज किया जाए जी सिडको और सीकॉप तीनों को एक साथ 2021 में, और उसके बाद ही हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने रोड मैप बनाया था कि किस तरीके से क्रिएशन करनी है जी जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JKIDC की, और उसके तहत ही और उसी के तहत ये पूरे मामले जो है वो सामने चल रहे हैं। और फिलहाल खबर ये है कि 31 मार्च से कबल ही ये सारा मामला जो है वो सामने आएगा, जिसमें पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से ये निज़ाम आगे बढ़ेगा और क्या कुछ स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद हो सकता है। फिलहाल बड़ी खबर कि इंतजाम का रास्ता जो है वो मुकम्मल हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से जो आखिरी मीटिंग हुई थी इंतजामी काउंसिल की, उस इजलास में भी इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया था मुतलकिन पर कि दोनों जो बड़े इदारों के मामलात हैं सिडको के और सीकॉप के, इनका इंतजाम इसलिए भी किया जा रहा है चूंकि इदारों की जानिब से कोई खास पेशरफ्त, हमने माजी करीब में इस तरह के ऐसे कई इकदाम देखे जहां पर बड़े लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से बड़े इदारों का मर्जर किया गया या इंतजाम इस बुनियाद पर हुआ कि उन्होंने रेवेन्यू जनरेशन में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल या बड़ा हाथ नहीं रहा, जिसका नतीजा यह था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस तरह के फैसले ले रही है। और अब इन दो बड़े इदारे जो अलग अलग सतहों पर काम करते थे, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस थे, अलग अलग इख्तियारात थे, लेकिन अब दोनों को एक दायरे में लाने की कोशिश शुरू हो गई है। अच्छा, याद रखिएगा जी ये सिडको है, इसे 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था सरकारी एजेंसी के तौर पर, और इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एक्टिविटीज और डेवलपिंग बैंकिंग का एक निज़ाम कायम करेंगे जी जम्मू कश्मीर के अंदर। और सीकॉप को 1975 में मार्दी वजूद में लाया गया था और ये फुली ऑनर्ड थी जनाब भाई जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसको रजिस्टर किया गया था। और इनका जो काम था वो ये था कि ये मार्केटिंग करेंगे, कवर करेंगे मटेरियल यूनिट्स और दीगर चीजों का, इसमें मुकम्मल तौर पर इनको ये काम जो है वो सौंपा गया था। तो ये बड़ा डिसीजन था और अब ये खबर सामने आ रही है कि इस डिसीजन को लगभग मुकम्मल किया गया और अगले माली साल से कबल ही इस डिसीजन पर हतमी काम जो है वो किया जाएगा और नई अनाउंसमेंट जो है वो सामने आ सकती है। ब्रेकिंग ले लो। दाख आपको लिए चलते हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि एक मारूफ शख्सियत और मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर रहते हैं और अब उन्हें खाना नजर बंद कर दिया गया है। ये हम नहीं बल्कि उनकी तरफ से खुद एक वीडियो पैगाम के जरिए कहा गया और एहतिजाज करने की उनके मुताबिक उन्हें इजाजत खादुंगला पास पर नहीं दी गई, जिसके बाद हिमालयन जो उनका अपना एक मिशन के तहत इदारा चलता है उसके रूफटॉप पर उसके छत पर बैठकर वो सर्दी के नयाम में एहतिजाज कर रहे हैं। अब उनका इल्जाम है कि एक बॉन्ड इंतजामिया की जानिब से उन्हें दिया गया जिस पर उन्हें
दस्तखत करने के लिए और एहतिजाज खत्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा, बसूरत दीगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये इंतबाह लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर इंतजामिया उन्हें दे रही है, जो खुद वो बॉन्ड इस वीडियो पैगाम में भी बता रहे हैं। सोनम वांगचुक जिन्होंने वीडियो जारी करके इल्जामात आयद किए और कहते हैं कि इससे बेहतर पहला जम्मू कश्मीर था और नए लद्दाख की जो हमने कल्पना की थी वो नहीं। इस बॉन्ड पर दस्तखत कराने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, जो ये इल्जाम आयद कर रहे हैं। अब इसके पीछे हकायक क्या है? हालांकि बहुत सारे लोग उनकी हिमायत में भी आए, लद्दाख को 6 शेड्यूल देने का मामला भी उठाया है उनकी तरफ से, और दूसरा आबी जखायर हों या फिर जहां पर आबो हवा की बात है, माहौलियात की बात है, तो लद्दाख के अंदर माहौलियात के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इकदामात उठाए, इसकी जानिब तवज्जो दिलाने की एक कोशिश है। और अब सोनम वांगचुक की नहीं, कल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिनमें नुरबो और आसपास के इलाकों में भी लेह के कुछ गांव वाले जो कि एहतिजाज के लिए उनकी हिमायत में भी आए हैं। इल्जामात इंतजामिया पर है कि उन्हें खाना नजरबंद किया गया है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से भी इस पर कोई वजाहत आए, हमें इस बात का भी इंतजार रहेगा और उसके बाद मजीद इस पर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, खरदुंगला टॉप सबसे सरतरीन इलाका है और वहां पर एहतिजाज करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। और मेरे ख्याल से खुद भी वांगचुक साहब इस बात से बखूबी जानते हैं कि वो खुद भी कह रहे हैं कि जनाब जब वो मौत से नहीं डरते हैं तो ऐसे क्या डरेंगे। बहरहाल अपनी बात अपनी जगह, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हर एक के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। शायद इंतज़ामिया ने उसी को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया कि इनको एक जगह पर रेस्ट्रिक्ट करके कहा कि आप यहाँ पर एहतिजाज करें, कोई दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मौसम का मिजाज इस तरीके का नहीं है कि आप ओपन स्काई में कहीं पर एहतिजाज कर सकें। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा आपको अब आर्मी की भी एक और खबर बताते हैं और बताते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या कुछ चल रहा है, न सिर्फ मशरकी लद्दाख के अंदर बल्कि अरुणाचल के आसपास भी क्या कुछ हो रहा है। जी आसिफ। बिल्कुल, कल लद्दाख काफी सुर्खियों में रहा, हुकूमत पर इल्जामात आयद करने की कोशिशें मुसलसल देखी गई और कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मशरकी लद्दाख की सूरत हाल और दिल्ली के अंदर जो रिसर्च पेपर एक कॉन्फ्रेंस में, जहां वजीर दाखिला, वजीर आजम, आईजीपीज, डीजीपीज, जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, उनके सामने वो पेपर आया था, उस पर सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया। लद्दाख की सूरत हाल पर सवाल कांग्रेस ने उठाए थे, हिज़्ब इख्तिलाफ के इन सवालों का जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और इल्जामात को गलत और बेबुनियाद ठहराया गया। लेकिन जो बयान शाम होते होते सीनियर आर्मी ऑफिशियल का सामने आया, ईस्टर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी कलिता, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख की सारी सूरत हाल पर कहीं ना कहीं वो जो इल्जामात थे उनको एक तरह से सही भी ठहराया जो उनका बयान है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिचुएशन कंट्रोल में और भारतीय अफवाज इस वक्त चाहे फिजाइया हो या इस वक्त आर्मी के जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यूनिट्स हैं वो मॉनिटरिंग सिचुएशन को लगातार कर रहे हैं मशरकी हिस्से के अंदर। लेकिन एक बात जरूर है कि सूरत हाल गैर मुतवक्का है, यानी इतनी अच्छी भी नहीं कही जा सकती कि कुछ ना हो, कुछ हो भी सकता है जो फौज के बयान से पता चलता है। आरपी कलिता जो कि सीनियर ऑफिशियल है ईस्टर्न कमांड के, और ईस्टर्न कमांड जो है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को देखती है, तो जिस तरीके से कयास आराइयां जो तासुरात सामने आ रहे हैं मशरकी लद्दाख को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सवाल उठाए जा रहे थे कि चीन ने मुख्तलिफ मकामात पर कब्जा किया है, इस ताल्लुक से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपी कलिता से सवाल पूछा गया और टॉप आर्मी ऑफिशियल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जितने बयानात हैं, जितनी चीजें हैं, इनके पेश नजर हम ये भी कह सकते हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में जरूर है, मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं है। इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। खुद आप बयान ईस्टर्न कमांड के सरबराह का सुनिएगा। Problem stems from the fact that the border between India and China is not clearly demarcated. So there are differing perceptions about the line of actual control, which leads to frictions or escalation at times. However, let me assure you that the situation along the northern borders presently in both Sikkim as well as in Arunachal Pradesh is stable but unpredictable because of the absence of delineation of the borders. We are constantly monitoring the activities that take place across the border, and our preparations is always there to meet any sort of emerging challenge issue in those adjacent area within their own territory, and following which on own side also to mirror those activities requisite infrastructure development has been carried out so as to ensure a better response from us in case we are required to do that. How does it feel when the man in uniform is questioned for their operation? Recently it is going on, the question is being raised over the surgical strike, and
would not like to comment on that, ma'am. And it's a political question, so I'll refrain from doing that. I think the nation trusts the Indian Armed Forces. चलिए जनाब, आर्मी के ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आप सुन रहे थे। सरहदों पर किस तरीके के हालात है, भारत सरकार क्या कुछ करने जा रही है, और तकरीबन 207 के करीब नए मॉडल विलेज का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है सरहद के पास इलाकों के अंदर, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मजीद वुसअत जो है वो लाई जा सके। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस वक्त यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो कल काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, जहां दिल्ली से बयान यह था कि यात्रा में ज्वाइन कोई नहीं कर पा रहा था, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन कह रही थी कि तवक्कात से हटकर लोगों ने ज्वाइन किया। आज क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन ज्वाइन कर रहा है और खवातीन की कितनी बड़ी तादाद आज वहां पर होगी, आपको बताएंगे थोड़ी देर में। ग्राउंड जीरो पर चलकर साथ साथ आपको वैष्णो देवी भी लिए चलेंगे, जहां पर आपके इंतजामात को मजीद सख्त, बेहतर और मुस्तहकम कर दिया गया और मजीद इंतजामी कार्रवाई होगी। कल एक और वजीर के घर पर बिल्डोजर चला और आज आला तरीन अफसरों के बिल्डोजर चलने की इम्कान है घरों पर। बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन।